सोचिए, आपने अपनी पुरानी गाड़ी बेच दी, पैसे भी मिल गए, डील भी फाइनल हो गई, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद अचानक पुलिस आपके घर आ जाती है क्योंकि आपकी बेची हुई कार किसी हादसे या क्राइम में इस्तेमाल हो गई थी। दोस्तों, ऐसा कई बार हो चुका है और इसका एक ही कारण होता है, आरसी ट्रांसफर न करवाना। तो अगर आप अपनी कार बेचने वाले हैं तो इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखें, वरना मुसीबत कभी भी आपके दरवाजे पर आ सकती है। पहला, कार बेचते वक्त सबसे पहले डेटा साफ करें। आज की कारें स्मार्टफोन ऑन व्हील्स बन चुकी हैं, मतलब आपकी कॉल हिस्ट्री, लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स, गूगल या एप्पल अकाउंट सब कुछ कार के सिस्टम में सेव होता है। इसलिए कार देने से पहले इन्फोमेंट सिस्टम में गूगल, एप्पल आईडी लॉग आउट करें, सेव कॉन्टैक्ट्स, कॉल हिस्ट्री, नेविगेशन एड्रेस डिलीट करें, फास्ट टैग हटाएं ताकि नया मालिक आपके पैसे से टोल ना काटे। और अगर जीपीएस ट्रैकर या ब्लू लिंक, आई कनेक्ट जैसी ऐप लगी है तो उसे डिसेबल करें। याद रखें, डिजिटल दुनिया में डेटा ही आपकी पहचान है, उसे किसी और के हाथ मत जाने दें। दूसरा, लिखित एग्रीमेंट। कई लोग कार हाथ से देकर सोचते हैं कि अब सब खत्म, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। हमेशा एक लिखित एग्रीमेंट बनवाएं जिसमें कुछ बातें जरूर मेंशन हो, जैसे कि गाड़ी का नंबर और मॉडल, बेचने की तारीख, डील की रकम, दोनों पार्टी की आईडी डिटेल्स यानी आधार या पैन, पेमेंट मोड और टाइम, दोनों के सिग्नेचर। यह एग्रीमेंट बाद में आपकी सबसे बड़ी कानूनी ढाल बन सकता है। तीसरा, आरसी ट्रांसफर, सबसे जरूरी स्टेप। ये वो स्टेप है जो 90% लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब तक आरटीओ के रिकॉर्ड में खरीदार का नाम अपडेट नहीं होता, गाड़ी की पूरी जिम्मेदारी पुराने मालिक की ही रहती है। चाहे चालान हो, एक्सीडेंट हो या कोई क्राइम, आप ही फंसोगे। इसके लिए आरटीओ में फॉर्म 2930 भरकर जमा करें। ऑनलाइन प्रोसेस भी शुरू हो सकती है, लेकिन फिजिकल वेरिफिकेशन कराना ही सेफ तरीका है। याद रखिए, नंबर प्लेट आपकी है, जिम्मेदारी भी आपकी ही हो। चौथा, चालान, टैक्स और लोन सब क्लियर करें। कार देने से पहले देखें कि कोई पेंडिंग चालान, रोड टैक्स या बैंक लोन बाकी तो नहीं। अगर लोन है तो बैंक से एनओसी लेकर हाइपोथिकेशन हटवाएं, नहीं तो आरटीओ आपका ट्रांसफर रोक देगा और खरीदार परेशान होगा। पांचवा, इंश्योरेंस, पीयूसी वैलिड रखें। आपकी कार का पीयूसी सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस दोनों वैध होने चाहिए। कार बेचने के बाद या तो इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर करें या कैंसिल करवा दें। खासकर अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो ध्यान रखें कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की आरसी इनवैलिड हो जाती है। ऐसे में रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर से सर्टिफिकेट जरूर लें। ये सर्टिफिकेट आपके लिए कानूनी क्लीन चिट का काम करता है। तो दोस्तों, कार बेचते वक्त याद रखें, डील खत्म होने का मतलब सिर्फ पैसे मिलना नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी खत्म होना होता है। वरना वो कहावत याद रखिए, थोड़ी सी लापरवाही बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ अपने शेयर करें और ऐसे ही जरूरी और काम की बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद।